राधे राधे दोस्तों, मैं हूं डॉली शर्मा की रसोई एंड दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के सदैव चरणों में प्रणाम करते हुए और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरण कमलों में वंदना करते हुए मैं आपको कार्तिक मास का 29वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आज है आंवला नवमी। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। 29वां अध्याय इस प्रकार है। राजा पृथु पूछने लगे कि हे नारद जी, आप वेद शास्त्र तथा पुराणों के जानने वाले हैं, सो कृपा करके यह बतलाइए कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा होती है और उनका क्या फल होता है। यह वार्ता सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे देवी, कि देवी का 1, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आदि पितरों की 3 अथवा 4 परिक्रमा होती है। इस संबंध में ब्रह्मा जी का कहा हुआ एक इतिहास सुनो, जिसमें ब्रह्मा जी तथा इंद्र का संवाद है। वैमनस्तर मनवंतर में एक समय सब देवताओं सहित इंद्र बृहस्पति जी के पास जाकर पूछने लगे कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्र तथा अन्य देवगण कैसे थे और उनका कर्म कैसा था। यह सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे कि उस समय की बात तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय को 6 मनवंतर बीत चुके हैं, परंतु आपके ही नगर में एक सुधर्मा नाम वाला है, वह सब कुछ बता सकता है, अतएव उसके पास चलिए। तब बृहस्पति जी सब देवों तथा इंद्रों को साथ लेकर सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने गुरुजी सहित इंद्रादि देवताओं को पूजन तथा आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राजलक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गया। तत्पश्चात कहने लगा कि हे सुधर्मा, इतनी लक्ष्मी तुमको कैसे प्राप्त हुई? तुमने कौन सा यज्ञ, दान अथवा तप किया था तथा ब्रह्मकाल से पहले की बात तुम कैसे जानते हो, यह सब हमसे कहो। सुधर्मा कहने लगा कि हे इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है तथा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहाँ पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि उनकी हम गणना नहीं कर सकते। इसके पश्चात जब हम वहाँ स्वर्ग से आए, सो हमने जो भी अच्छा कर्म किया है और उस जिसके कारण हमने इतनी लंबी आयु पाई है, उसको सुनो। पहले जन्म में हम मांस खाने वाले गिद्ध थे। एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी को श्री विष्णु की मंदिर में बैठे थे, तभी एक शिकारी ने हमको वाण मारा, जिससे हम घायल होकर मंदिर में आ गिरे। उसी समय मांस के एक लोभी कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उस कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उस कुत्ते को देखकर और कुत्ते भी वहाँ आ गए। वह कुत्ता उनसे डर के मारे मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबकी प्रतीक्षणा हो गई। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। उस प्रतीक्षणा से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर इंद्र को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने विधि पूर्वक भगवान का पूजन तथा प्रदक्षिणा की। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी को ब्राह्मण, गौ, देवालय, तुलसी वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण, यह सब ग्राम में ही वास करते हैं। यदि ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातःकाल उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो, कमंडल हाथ में ले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता हो सूर्योदय से पूर्व ही प्रारंभ करें। ब्राह्मण, देवी स्थान तथा शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। इस प्रकार 29वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय, शालिग्राम भगवान, तुलसी माता की जय। अब मैं आपको आंवला नवमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। गोपाष्टमी से अगले दिन आंवला नवमी होती है। आंवला नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। जल, रोली, चावल, सुहाली, पितरा, आंवला, एक ब्लाउज दक्षिणा चढ़ाएं, दिया जलाएं, धूप जलाएं। कहानी इस प्रकार है। एक आंवलिया राजा था जो रोज 1 मन सोने के आंवले का दान करता था और बाद में जीमता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। एक पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वह आंवले का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इसका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसा रसोई हो गई है, आंवले का वृक्ष लगा है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया और सोने के आंवले का वृक्ष हो गया जिस पे आंवले लगे हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। उधर बहू बेटे ने धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया।
आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में कांवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोले कि इन लोगों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धोकर नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आँख से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोले कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उन्हें घर से निकाल दिया था। वह एक मन आंवले का दान करती थी तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं और तुमने हमें निकाला था, इसलिए भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। बोले विष्णु भगवान की जय। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुम तुलसी पूर्ण तप कीनी, हरि चरण कमल लिपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसा के पत्र मंजरी कोमल, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, सुर नर मुनि तेरा ध्यान धरत है, आगम निगम पुराण बखानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, लक्ष्मी देवी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय मेरी तुलसी मैया, चटक बिंदा की जय। 5 नाव पच भी कम नाव, तो मैं नाती 30 दिन, खाट छोड़ मैं पड़ी धरती माता तेरी शरण, गौ माता तेरी शरण, तुलसा माता तेरी शरण, शालिग्राम तेरी शरण।